जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टीएमसी का डर और कुंठा बढ़ती जा रही है और इसीलिए इनके नेता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में लगातार हिंसक की घटनाएं हो रही हैं। प्रतिद्वंदी नेताओं पर, दूसरी पार्टियों पर, विपक्षी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। पहले अमित शाह पर हुआ और अब अधीर रंजन चौधरी को भी नहीं बख्शा है। टीएमसी वालों ने अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में रैली कर रहे थे, अपने लिए प्रचार कर रहे थे, वो भी सड़कों पर घूम घूम कर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन टीएमसी वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आकर वहां पर झगड़ा शुरू कर दिया, नारेबाजी, धक्का मुक्की। अधीर रंजन चौधरी को भी किसी तरह बचाकर निकाला गया और वहां पूरा वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह की धक्का मुक्की मचा दी है और हमला करने की कोशिश की है। अब अधीर रंजन चौधरी जो कभी वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता, वहां पर अध्यक्ष रहे थे और वहां के जाने माने नेता हैं, बहरामपुर से सांसदी उन्होंने लड़ी थी, लेकिन टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा और वहां से पूरा मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ। तो कांग्रेस भले ही मुस्लिम पार्टी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो हिंदू है, तो उनको वोट नहीं मिला और वो हार गए। लेकिन इस बार फिर से वो मैदान में उतरे हैं और वो खुलकर टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो ममता बनर्जी से डर जाते हैं, तो उनके खिलाफ अभी तक एक बयान नहीं दिया, बंगाल में नहीं आए हैं अभी तक प्रचार करने। लेकिन अधीर रंजन चौधरी खुलकर बोलते हैं। वो तो फर्जी वोटों पर बोल चुके हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि ममता बनर्जी ने फर्जी वोटों का भंडार बनाकर रखा हुआ है, करीब 40-45 लाख फर्जी वोट हैं। तो अब वो उनके निशाने पर सबसे पहले आ गए और अधीर रंजन चौधरी के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, कुछ तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई होगी ताकि वो चुनाव प्रचार ही ना करें। तो इस तरह डराने धमकाने की राजनीति होती है। अमित शाह के ऊपर हमला किया गया जब वो भवानीपुर में, ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से शुवेंदु अधिकारी भी खड़े हुए हैं, तो वहां रोड शो कर रहे थे। तो ममता बनर्जी के दफ्तर के आगे जब रोड शो पहुंचा तो इन्होंने उसी तरह से हमला शुरू कर दिया जैसे कई बार जो शोभा यात्राएं हैं वो मस्जिद के आगे से गुजरती हैं तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उसी तरह से अमित शाह का रोड शो गुजर रहा था तो टीएमसी वालों ने उस पर भी हमला किया, टकराव बढ़ाने की कोशिश की, नारेबाजी की। वो वहां पर इतना हंगामा करना चाहते थे ताकि आगे रोड शो जाए ही नहीं, वहीं से रुक जाए। यही तरीका होता है। देखिए, शोभा यात्राओं पर हमले क्यों होते हैं? यही सोच के साथ होते हैं कि यहाँ पर खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, या फिर अगली बार आने से डरे, तो हम ताकत के बल पर रोक दें। वही यहां भी कोशिश थी कि अमित शाह के रोड शो में हंगामा करो, फिर सब तितर बितर होंगे, सुरक्षा कारणों से हो सकता है उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि सुरक्षा बल अधिक संख्या में है और वहां पर अभी मुस्तैदी भी ज्यादा है, तो इसीलिए ये टीएमसी के गुंडों को हटाया गया और रोड शो चलता रहा। इसी तरह से अधीर रंजन चौधरी ने भी अपना रोड शो पूरा किया जो वो प्रचार कर रहे थे। लेकिन इससे दिखता है कि टीएमसी के नेताओं में किस तरह की कुंठा भर चुकी है। ऐसा उनको अब मन में उनके हो गया है कि बिना हिंसा किए, बड़े बड़े नेताओं पर हमले किए बिना कि हम चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। वैसे तो इनकी राजनीति यही रही है हिंसा की, लेकिन इस बार थोड़ा कंट्रोल है तो ये बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में रोकने की कोशिश में ही जुट गए हैं कि मारकाट की बात तो बाद में आती है, वो तो उन इलाकों में होते हैं जहां पर पहले सुरक्षा बल नहीं हुआ करते थे और इनकी खुली छूट होती थी, पुलिस इनकी जेब में होती थी। लेकिन अब यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं के रास्ते रोक रही है ममता बनर्जी। लेकिन देखिए, अब साथ में ईसी का काम भी चालू है। ईसी ने जब से मालदा में घटना हुई है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त हो चुका है, अब ये बिल्कुल रियायत नहीं बरती जाएगी कि अच्छा चुनाव है, ममता बनर्जी को भी उनको थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, चुनाव में उतरी हुई है। एक मानसिकता के साथ कई बार हमारे कोर्ट भी चले हैं, जब यहाँ अरविंद केजरीवाल को दी गई थी जमानत, तो यही कि लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा जी, इसीलिए इतने बड़े घोटाले के आरोपी को भी जमानत दे दी गई ताकि वो प्रचार कर सके। लेकिन यहाँ पर अब सीजेआई सूर्यकांत बहुत सख्त है और जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों पर हमला हुआ है तो जरा सी भी ढील जो है वो फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए चुनाव आयोग को भी पूरी तरह से अब अपने हाथ में व्यवस्था लेने और हर चीज पर नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए देखिए, अभी पूर्व बर्धमान में हुआ क्या है। पूर्व बर्धमान में एक बीडीओ है और वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है ज्योत्सना खातून। उन्होंने क्या किया कि टीएमसी के प्रचार में लगी हुई हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं, आप चुनाव के काम की ड्यूटी आपके पास है और आप वहां पे क्या कर रही हैं, टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही हैं और उसके लिए प्रचार कर रही हैं।
और जब ये बात पहुंची तो फिर चुनाव आयोग ने उनको निलंबित कर दिया है। उनको किसी भी तरह की ड्यूटी से हटा के उनके ऊपर अब विभागीय कार्रवाई होगी। वहीं एक और एक्शन हुआ है, ये हुआ है दक्षिण 24 परगना के जीवनतला में। यहाँ पर टीएमसी के नेता हफीजुल मौला खुलेआम धमकियां दे रहे थे कि 4 मई के बाद मैं स्टीम रोलर से कुचल दूंगा। ये अपने विपक्षियों को और बीजेपी को या फिर वहां पर एआईएमआईएम या दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको वोट देने की जो लोग सोच रहे हैं या जो उन्हें वोट डाल के आएंगे, उनको मैं स्टीम रोलर से कुचल दूंगा 4 मई के बाद। ये धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके नाम का निकल गया वारंट कि इनको गिरफ्तार किया जाए और ये इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले नहीं हुआ करती थी ये गिरफ्तारियां, पहले इस तरह से ड्यूटी के साथ साथ प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि इतनी जानकारी मिलती ही नहीं थी। अब पुलिस पर्यवेक्षक भी हैं, चुनाव पर्यवेक्षक भी हैं, वित्तीय पर्यवेक्षक भी हैं, तो नजर रखने वाले बहुत हैं, जिससे जैसे ही रिपोर्ट आ रही है वैसे ही उसके ऊपर अब एक्शन हो रहा है। अब चुनाव आयोग ने एक और काम कर दिया इस बीच में। ममता बनर्जी ने बड़ा ही चालाकी की थी। इन्होंने 15 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई, चुनाव की घोषणा हुई, उससे पहले इन्होंने आनन फानन में कई पुलिसकर्मियों को 2185 पुलिसकर्मियों को एक बड़ी ही खास ड्यूटी दे दी। 2185 पुलिसकर्मियों को इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, सदस्यों और समर्थकों की सुरक्षा में लगा दिया। 832 नेताओं और सदस्यों को सुरक्षा दी गई और 144 समर्थकों को सुरक्षा दी गई, यानी कि टीएमसी के जो समर्थक हैं उन्हें भी सुरक्षा दे दी गई। जो डायरेक्ट पार्टी से भी नहीं जुड़े हैं या पार्टी में किसी पद पर नहीं है लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अब उनको भी पुलिस सुरक्षा देगी। इन्होंने अपनी भपौती बनाया हुआ है कि जो बंगाल की पुलिस है वो बंगाल के लिए काम नहीं करती है, वो ममता बनर्जी के लिए काम करती है। 2185 पुलिसकर्मी आप अपने नेताओं को सुरक्षा दे सकते हैं, उम्मीदवारों को भी सुरक्षा दे सकते हैं जिनको जरूरत है और जिन इलाकों में जरूरत है, लेकिन आपकी पार्टी के सदस्यों को, आपकी पार्टी के समर्थकों को सुरक्षा किस आधार पर? इसलिए अब चुनाव आयोग ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि इसकी समीक्षा की जाए, कहां किसको कितनी सुरक्षा दी गई है, क्या उसको जरूरत है कि नहीं, क्यों दी गई है, और फिर उसके बाद संतुलित तरीके से सुरक्षा सबको दी जाए। जहां ज्यादा जरूरत है सभी पार्टियों में वहां ज्यादा सुरक्षा, जहां कम जरूरत है और जिन्हें सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है उन्हें ना दी जाए। और ये सब पार्टियों के लिए मानदंड बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि टीएमसी रूलिंग पार्टी है तो उसको ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। ये लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पुलिसकर्मियों को अपने नेताओं को ज्यादा सुरक्षा दिला दी और जो दूसरे के नेता है बेचारे बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं और उनके ऊपर हमला करने भी कौन आ रहे हैं? टीएमसी वाले आते हैं। अब 2 बार तो देख ही लिया गया है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी यही लोग गए थे। छुटपुट ये सारी कोशिशें आप देखिए क्या यहाँ हो रहा है। किसी दूसरी जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि गृह मंत्री, पीएम इनकी रैलियों में, रोड शो में कोई हंगामा कर दे। ये इस तरह के काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये बंगाल में होता है क्योंकि बंगाल में ताकत के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं और ताकत सिर्फ अपने नेताओं की नहीं, ताकत सारी सरकारी मशीनरी की, प्रशासन के बूते, पुलिस के बूते। इसीलिए पुलिस को अपने नेताओं की चाकरी में इन्होंने लगा दिया। और यहाँ 2185 पुलिसकर्मी तो इसी काम में लगे हुए हैं। तो जब चुनाव आयोग ने अब इसकी समीक्षा की रिपोर्ट 1-2 दिनों में दे दी जाएगी, जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगिए कि 2-3 दिनों में आप सौंपे और उसके बाद फिर से दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा, दोबारा तैनाती होगी और जहां जरूरत नहीं है, चाहे टीएमसी का हो चाहे किसी और का हो, उससे सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। तो ममता बनर्जी के रास्ते जो है वो घटते जा रहे हैं। इनका जो मनमानी का तरीका है अब वो नहीं चल पा रहा है। भले ही ये लोग कोशिश करते हैं हंगामा करने की, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो मौजूद रहते हैं वो इसे विफल कर देते हैं, इनको मारकुटाई करके भगा देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि रैलियां रुक जाए, रोड शो रुक जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। फिर जो मालदा में हुआ है उसने बंगाल के लोगों की भी आंखें खोली है और सुप्रीम कोर्ट भी अब इसे लेकर और ज्यादा सख्त हुआ है और चुनाव आयोग के भी एक्शन तेज हुए हैं। वहीं मालदा में जैसे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता का नाम आया क्योंकि वो नेता के एआईएमआईएम से चुनाव लड़ चुका था, हार चुका था पिछली बार, उसके संपर्क बताए जा रहे हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट का भी एक नेता गिरफ्तार हुआ है, उसके भी इसमें हाथ बताया जा रहा है जो मालदा में हुआ था। हालांकि ये भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि टीएमसी के ग्राउंड लेवल पर कोई सपोर्ट नहीं होगा। या तो सपोर्ट है ममता बनर्जी का या फिर ममता बनर्जी ने डर के मारे कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि पुलिस उन्हीं की है। पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं चुनाव आयोग,
लेकिन अगर कहीं हिंसा का माहौल बन जाता है तो ममता बनर्जी की भूमिका उसमें होती है और ये कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बताया ही नहीं, तो आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? कि आपके राज्य में 7-7 न्यायिक अधिकारी बंधक बन जाते हैं और आपको खबर ही नहीं होती है, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चुने जाने का आपको हक नहीं है। तो यहाँ पर इनका ग्राउंड सपोर्ट रहा हो सकता है। ममता बनर्जी को मुसलमानों पर कार्रवाई करने में डर तो लगता ही है। हुमायूं कबीर पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो उन्हें फूटी आंख नहीं बात था, क्योंकि मामला बाबरी को लेकर था और इनको लगता है कि एक मुसलमान पर कार्रवाई कर दी, एक जगह कार्रवाई कर दी तो सारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो इनका तो जीवन ही इसी डर में बीत रहा है कि मुसलमान को खुश करो, हर एक सांस के साथ मुसलमानों को खुश करो और डर डर के अपनी राजनीति करो, क्योंकि वो वोट आपको चाहिए। इसलिए इन्होंने उसमें वहां पर इन्होंने एकदम खुली छूट दे दी। अब यहाँ इनके लिए दिक्कत ये है कि अगर इसमें जिस तरह की चर्चा है कि AIMIM या ISF की बात होती है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट की बात होती है, तो ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि वहां जो मुसलमान है वो इनके पीछे लामबंद हो जाएंगे। और वैसे तो घूम घूम कर कहते ही है कि भाई आपको मुसलमान नेता ही चुनना चाहिए, आपको एक मुस्लिम पार्टी की जरूरत है, ममता बनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है तो हिंदू ही, वो तो उन्हें हिंदू की तरह पेश करते हैं और ममता बनर्जी खुद को हिंदू मानती नहीं। अब यहाँ तो बड़ी इनकी पार्टी में समस्या यही चल रही है। तो यहाँ पर अब ये हिंदू भी इनसे दूर छिटक रहे हैं, मुस्लिम भी इनसे दूर छिटक रहे हैं। ममता बनर्जी को डर ये सता रहा है कि जिस तरह से अगर AIMIM और ISF खुलकर सामने आ जाते हैं इन मामलों पर, तो फिर ये इन इलाकों में गोलबंद कर लेंगे और ममता बनर्जी को मुश्किल खड़ी होगी। तो ये फंसी हुई है फिलहाल। और बीजेपी भी अपना पूरी तरह से इस बार कहीं ज्यादा आक्रामक है इस चुनाव में। तो ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों में सत्ता खोने के डर में इनके नेता जो हैं अब हिंसा पर उतारू हैं और धमकियां दे रहे हैं, हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरह, चाहे इसी तरह ही ये इनके इन प्रकार हमको सत्ता मिल जाए। पर फिलहाल इनके तरीके कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।